नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इंडियन रेलवे में लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों रेलवे में कहें तो बहुत सारी पोस्ट है और इनमें दोस्तों सबसे जो मोस्ट पॉपुलर जॉब की श्रेणी में आती है लोको पायलट, क्योंकि जब भी कोई पैसेंजर रेलवे में ट्रेवल करता है तो वह लोको पायलट को जरूर देखता है। कई पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्टली दोस्तों पब्लिक से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि लोको पायलट हुआ, गार्ड हुआ, स्टेशन मास्टर हुआ, टीटी हुआ। रेलवे में कोई भी व्यक्ति जो ट्रेन से ट्रेवल करता है कम से कम इन 4 पोस्ट को दोस्तों जरूर जानता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से दोस्तों अगर आपका भी सपना रेलवे में लोको पायलट बनने का है तो उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, किस प्रकार का पेपर होने वाला है, क्या कौन कौन से आपके जो आपके पेपर होते हैं, उसके बाद साइको टेस्ट किस प्रकार लिया जाता है, फाइनल मेरिट किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है, भर्तियां कौन कंडक्ट करवाता है, इसके अलावा ट्रेनिंग कब होती है और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग जो है कब होती है, आपका प्रमोशन किस हिसाब से कैसे कैसे होता है। इस वीडियो में हम दोस्तों आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोको पायलट होता है वो दोस्तों कैसे बना जाता है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होती है। तो दोस्तों लोको पायलट बनने के 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से बन सकते हैं। इसकी दोस्तों भर्ती 21 अलग अलग आरआरबी के द्वारा करी जाती है और इसका नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत बार एएलपी टेक्नीशियन के साथ ही आता है। लास्ट टाइम इसकी जो भर्ती थी 2018 में एएलपी टेक्नीशियन के नाम पे आई थी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते थे। अगर यहाँ पर बात करें तो ये दोस्तों रेलवे के अंदर लेवल 2 की पोस्ट होती है 7वें वेतन आयोग के आधार पर और इसका बेसिक पे 19,900 होता है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए मिनिमम दोस्तों आपको 10th प्लस ITI होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करें कि 10th प्लस ITI किस किस स्ट्रीम में होनी चाहिए, तो चलिए उसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों लोको पायलट बनने के लिए आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए। अब ITI आपकी दोस्तों हो सकती है कोयल वेंडर के अंदर, इलेक्ट्रीशियन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर, फिटर के अंदर, हीट इंजन के अंदर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंदर, मैकेनिस्ट के अंदर, मैकेनिस्ट डीजल के अंदर, मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर, इसके अलावा मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिकल रेडियो एंड टीवी, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक और आपका ट्रैक्टर मैकेनिक और टनर वायरमैन ये होनी चाहिए। या इसके अलावा दोस्तों आप 10th प्लस जो रेलवे में अप्रेंटिस होती है अगर आप वो भी आपके पास है तो भी दोस्तों आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3 साल का अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं सभी ITI से, तो भी दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 2 प्रकार से यहाँ पर लोको पायलट आपके बनते हैं। आपको पता है कि आजकल दोस्तों इलेक्ट्रीफाई सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से आपके अब जो है ज़्यादातर जो आपके इलेक्ट्रीफाई सेक्शन की निकलती हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। अगर दोस्तों आपके पास इनमें से कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो दोस्तों है मेडिकल स्टैंडर्ड। असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल आपका एकदम फिट होना चाहिए। आपको दोस्तों रेलवे के अंदर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि आपकी दोनों की दोनों आंखें 6/6 की होनी चाहिए, चश्मे का आप यूज़ नहीं कर सकते और इसके अलावा फॉगिंग टेस्ट आपका पास होना चाहिए और कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन आपका टेस्ट होगा, फील्ड विजन आपका टेस्ट होगा, नाइट विजन आपका टेस्ट होगा और अगर इन सब में आप फिट पाए जाते हैं तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप दोस्तों लोको पायलट की तैयारी कर सकते हैं, लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो गई हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और आपके मेडिकल क्वालिफिकेशन की। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए नॉर्मली जो एज लिमिट होती है वो 18 से 28 ईयर मांगी जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको अलग अलग जो कम्युनिटी है उस हिसाब से आपको छूट भी दी जाती है। जैसे हम बात करें तो SC/ST को अपर एज में 5 साल की, OBC को 3 साल की, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल तक की छूट यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट है उनको दोस्तों 15-15 साल तक की यहाँ पर छूट मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ALP असिस्टेंट लोको पायलट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, यानी किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है और कौन कौन से पेपरों में होता है। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन होता है वो बेसिकली 3 CBT एग्जाम यहाँ पर लिए जाते हैं। देखिए पहला जो CBT होता है जिसको हम CBT 1 बोलते हैं, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपके जो एग्जाम होती हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाई जाती हैं, जिन्हें हम CBT बोलते हैं। दोस्तों पहला जो पेपर होता है उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं।
इसको दोस्तों क्वालिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप पहला पेपर क्वालिफाई करोगे तभी दोस्तों आप CBT2 के लिए क्वालिफाई होते हो, और CBT2 के आधार पर ही आपका मेरिट का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। तो पहला जो पेपर होता है उसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको 60 मिनट का टाइम यहाँ पर मिलता है। मिनिमम UR के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 2% की छूट पर मिलती है। इन सब में क्वालिफाई होने के लिए दोस्तों आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ना होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर जनरल साइंस दोस्तों 10th स्टैंडर्ड की आती है। इन सब को पास करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाते हो सेकंड स्टेज CBT के लिए, यानी कि CBT2 के लिए। CBT2 में दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जितने CBT1 में आपको जो कैंडिडेट है उनको ही शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और जितनी वैकेंसी होती है उनका 15 गुना कैंडिडेट CBT2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। सपोज कीजिए अगर यहाँ पर टोटल वैकेंसी 1000 है असिस्टेंट लोको पायलट की, तो 1000 का 15 गुना यानी कि दोस्तों 15,000 कैंडिडेट को CBT2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। CBT2 में दोस्तों आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है पार्ट A और एक पार्ट B। अगर हम बात करें दोनों की तो दोनों में मिलाकर दोस्तों आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। पार्ट A जो होता है उसमें दोस्तों आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, और दोस्तों इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और आपका GK और करंट अफेयर आता है। जो आपका पार्ट A होता है, पार्ट A के अंदर आपका ये सिलेबस रहता है और इसी से आपकी 70% मार्क्स लिए जाते हैं बाद में आपके फाइनल मेरिट बनाने के लिए। इसके अलावा पार्ट B जो होता है वो दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होता है। CBT2 का पार्ट B 60 मिनट का होता है, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, और दोस्तों इसमें आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है। ये दोस्तों जिस भी ट्रेड में आपने ITI किया है या जिस भी ट्रेड में आपने अप्रेंटिस किया है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने इंजीनियरिंग डिग्री है, उसी हिसाब से दोस्तों आपका ये पार्ट B होता है। पार्ट B में आपको अलग अलग यहाँ पर आपका जो है जो भी आपने जिस भी डिसिप्लिन में आपने डिप्लोमा किया है उसी हिसाब से दोस्तों आपका यहाँ पर होता है। इसमें दोस्तों ऑप्शन के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको बेसिकली 5 ऑप्शन मिलते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो भी आप दोस्तों यहाँ पर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। क्वालिफाइंग नेचर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ले सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर ले सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर ले सकते हो। अगर आपने PCM से फॉर्म फिलअप किया है टेक्नीशियन डिग्री के लिए तो दोस्तों आप यहाँ पर 10th+2 फिजिक्स और मैथ वाले सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स और मैथ वाले डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर अलाउ नहीं होते हैं। ALP के लिए ये सिर्फ टेक्नीशियन के लिए अलाउ होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो ये दोनों पेपर हो गए, मान लीजिए CBT2 जो हो गया, CBT2 आपने पास कर लिया, तो इसके बाद क्या दोस्तों CBT2 पास करने के बाद आपको दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किया जाता है साइको टेस्ट के लिए, जिसे हम CBAT बोलते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका नाम दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और इसमें दोस्तों आपको मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी होता है। इसमें दोस्तों आपको जो 5 अलग अलग बैटरी टेस्ट होते हैं उनके अंदर दोस्तों आपको 42 मार्क्स मिनिमम सभी में लाना पड़ता है, अदरवाइज आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहाँ पर जो CBT2 के अंदर पार्ट A जो था, CBT2 का पार्ट A उसके दोस्तों 70% मार्क्स जुड़ते हैं, और जो साइको टेस्ट होता है उसके दोस्तों आपको 30% मार्क्स ऐड होते हैं, और उस हिसाब से दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। फाइनल मेरिट प्रिपेयर होने के बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने सक्सेसफुल करवाया, उसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल एग्जाम के लिए नेक्स्ट डे भेज दिया जाता है। मेडिकल एग्जाम में आपको मैंने बता दिया है कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपकी जांच की जाती है। अगर आप उसमें फिट पाए जाते हो तो दोस्तों आपकी बहुत बहुत बधाई हो, आपको दोस्तों पैनल में रख दिया जाएगा। पैनल में अलॉट होने के बाद आपको डिवीजन अलॉट हो जाएगा, और डिवीजन भी आपका ज्वाइनिंग की प्रोसेस करवाता है। जैसे यहाँ पर आपका डिवीजन जो है आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस करवाएगा, वो कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजेगा, जैसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर, और वापिस से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपकी जो भी कंसर्न यूनिट है वहाँ पे। और जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप ट्रेनिंग खत्म करके वापस अपने डिवीजन को रिपोर्ट करते हो तो डिवीजन आपको आपका हेडक्वार्टर अलॉट कर देता है, और आपको सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट का पद दिया जाता है, और उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले गुड्स ट्रेन यहाँ पर चलाने को दी जाती है, और फिर बाद में आप प्रमोट होकर लोको पायलट बन जाते हो। और फिर बाद में दोस्तों आप जो है धीरे धीरे प्रमोट होके एक्सप्रेस ट्रेन, उसके बाद आप जो है और भी जो VIP ट्रेन में जैसे कि राजधानी, वंदे भारत, इनके दोस्तों यहाँ पर लोको पायलट बन सकते हैं।
सेम यही प्रोसेस दोस्तों जीडीसी के थ्रू होती है, बस जीडीसी में फ़र्क इतना होता है कि आपको यहाँ पर सीबीटी 1 नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट आपका सीबीटी 2 यानी कि सिर्फ एक ही पेपर होता है, उसके बाद आपका साइको टेस्ट लिया जाता है। बाकी दोस्तों पूरी प्रोसेस यहाँ पर सेम होती है। और जीडीसी में आपको पता है कि जो भी यहाँ पर रेलवे कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी होते हैं वही यहाँ पर दे पाते हैं। बाकी दोस्तों सारा जो प्रोसेस है पेपर, साइको, डीवी, मेडिकल, ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर सेम होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है किस प्रकार से दोस्तों आप इंडियन रेलवे के अंदर लोको पायलट बन सकते हो, क्या क्या यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, एग्जाम का प्रोसेस किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई सजेशन देना है या किसी प्रकार का डाउट है, आप अन्य किसी पोस्ट के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।